नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो जो इमारत बन रही है, ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का कला दालन बनने जा रहा है। और इसके लिए राज्य शासन ने इसमें लगने वाले जितने भी पैसे वो टाइम टू टाइम दिए गए हैं। और ये कला दालन जो है आने वाले 23 जनवरी 2024 को ये इमारत का उद्घाटन हो जाए, इसके प्रयासों में यहाँ के आमदार जो प्रताप सरनाईक है वो जुड़ गए हैं। 23 जनवरी का महत्व ये है कि 23 जनवरी को जो है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन है और इस अवसर पर ही इस कला दालन को जो है उसका उद्घाटन हो जाए। इसके चलते प्रताप सरनाईक ने जो है यहाँ पर आज एक पहाड़ी दौरा किया था। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रताप सरनाईक ने इस दौरे के दरमियान क्या जानकारी दी है। खासकर मीरा भाईंदर शहर में राज्य शासन के माध्यम से करोड़ों रुपए की निधि में पिछले 1 साल में लेकर आया राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत बड़े पैमाने पे निधि की उपलब्धता करके दी है। उसमें से करीबन 1200 करोड़ रुपए की निधि ये जो स्ट्रक्चर अलग अलग है उसके लिए दी है और साथ में 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि ये रास्तों के लिए दी है। तो ये 1200 करोड़ रुपए की जो निधि है उसमें करीबन ये 60 करोड़ रुपए का निधि बाला साहब ठाकरे कला दालन जो शहर के मध्यवर्ती जगह है गोल्डन नेस्ट वहाँ पे बन रहा है। साथ ही में हमारे प्रमोद महाजन कला दालन है, घोड़बंदर किला है, घोड़बंदर किले के बाजू में शिव सृष्टि है। उसके बाद में जो घोड़बंदर खाड़ी डेवलपमेंट है वो है। हम लोग वाटर ये जो खाड़ी किनारा है उसके माध्यम से हम लोग जलवाहतुक चालू कर रहे हैं, उसके लिए कुछ फंड दिया और चेना रिवर फ्रंट के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा निधि की उपलब्धता राज्य शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने करके दी है। करीबन 4 महीने हो गए हमारे कमिश्नर साहब संजय काटकर जी को मीरा भाईंदर शहर में और बहुत ही अच्छी तरह से वो काम शहर के हित के लिए कर रहे हैं। डेवलपमेंट के हित के हिसाब से वो लोग बहुत ही प्रयत्नशील है। साइड विजिट सब साइट की कर रहे हैं, मगर ये जो साइट हम आज कर रहे हैं ये हर जगह पे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसकी साइड विजिट आज कर रहे हैं कि काम की कहाँ तक हो गया है और काम की गति क्या है। तो ठेकेदार और संबंधित सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। ये हम लोग बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है पिछले 3 साल से चल रहा है, मगर इसकी जो आप देख रहे हैं स्पैन जो है बहुत ही बड़ा है। सिविल वर्क मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ऐसा ये स्ट्रक्चर बनेगा कि इतना बड़ा और भव्य अति भव्य बाला साहब ठाकरे जी का कला दालन मैं तो बोलता हूँ कि देश में पहला कला दालन होगा जिसमें सभी सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध की जाएगी। यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है करीबन 60 करोड़ का खर्चा है। 45 करोड़ पहले खर्चा हो रहा था मगर फिर भी उसमें पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए 15 करोड़ रुपए और शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री के तौर पे अपने फंड से इसको उपलब्ध करके दिए। तो 60 करोड़ से ज़्यादा ये खर्चा करके बनेगा। जल्दी से जल्दी हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन पाए, मगर कॉन्ट्रैक्टर 2-3 होने के हिसाब से इसको थोड़ी डिले हो रही है। मगर हम भी यही सोचते हैं कि थोड़ा डिले हो गया तो भी चलेगा, मगर काम बहुत अच्छा और सुनहरा होना चाहिए ताकि आगे के 50 साल मीरा भाईंदर शहर के लोगों को ऐसी वास्तु मिल नहीं पाएगी। इसलिए हम कोशिश करें और संजय काटकर साहब भी बहुत मेहनत करें। हमारे सिटी इंजीनियर है दीपक खम्बित साहब, वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वास्तु पूरी हो जाए और इसका लोकार्पण हम लोग मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार के हाथों से कर देंगे। सर फिर भी ये आपका एक अंदाज कि ये जो कला दालान है, भव्य कला दालान स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से जो बन रहा है, ये कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए मैंने तो कमिश्नर साहब को बोला है कि 23 जनवरी को आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है, उसी दिन अगर ये हो सकेगा तो कोशिश कर दीजिए। वो हिसाब से हम लोग ने आज साइट विजिट की है। अभी करीबन 2 महीने उसको बाकी है, तो 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना पूरा हो जाता है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। कैसे संभव है? कितना जो बन रहा है उससे ज्यादा इंटीरियर का उससे बड़ा काम है। देखिए और अब तक 4 नहीं इंटीरियर का काम उससे बड़ा नहीं है, सिविल का काम बड़ा है। देखिए जो अच्छा काम होता है उसके लिए टाइम जाता है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इसके लिए टाइम नहीं गए, मगर इसके लिए बहुत अड़चने थी। ये देखिए बाजू की जो झोपड़ियाँ है, वो झोपड़ियाँ यहाँ पे बसी है, उनको शिफ्ट करना है, क्योंकि ये झोपड़ियों का टीडीआर तो किसी मीरा भाईंदर के पहले वाले नेता ने लेके खा गया है। अभी झोपड़े उनको हटाने हैं, वो महानगर पालिका के खुद के खर्चे से झोपड़े हटाने हैं। तो ये सब काम तो होती है। पुराने लोगों ने जो गंदगी फैला के रखी है वो साफ करने में थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। वो हम साफ सफाई उसकी करी है। देखिए झोपड़े वहीं पे, मगर उसका टीडीआर खा गए। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल ये रिजर्वेशन के प्लॉट पे इतने बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए, उन लोगों ने की है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। मगर हमारी शाखाएं जो जनहित की काम करते हैं उसके बारे में लोग बोलते हैं। फिर भी ठीक है, ये तो लोगों का कहना है। अगर कुछ गलत चीज़ होगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। शिवसेना का विधायक होने के नाते हमारे लोगों ने अगर कुछ गलतियां की तो वो गलतियां नहीं करी, इसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। मगर फिर ये शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कला दालन, ये मेरा सपना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जन्मदिन के मुहूर्त पे होना चाहिए, ऐसे मैंने कमिश्नर साहब को कहा है और कमिश्नर साहब उसके लिए मेहनत करें। तो जिस तरह अंबर प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी है, उसे देखते तो लगता ही है कि आने वाली 23 जनवरी को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर इस कला दालन का उद्घाटन होना संभव है। इसी बीच इस शहर में जो एक नया विवाद ने जन्म लिया है, जिधर नाका उधर शाखा, और जिसके चलते इस विवाद में कई राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। मगर आमदार प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर कोई कायदे के विरुद्ध काम होता है तो उसका समर्थन नहीं करते। और मनपा आयुक्त से भी उन्होंने गुजारिश की है, अगर कायदे के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कैमरा मैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।